पढ़िए अनीता जी 722 नंबर का दोहा। को तुह पुर्यो वग्गई गुरु यत्तणं पया संसो जम्मी तई परमियत्तम केतन हाणम पिजिण जायम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन पुरुष तव सन्मुख अपनी गुरुता बतला सकता है, क्योंकि आपके केश और नख नहीं बड़े लख तव गुरुता। कितना बढ़िया लिखा है देखो, है अंडो को तू पुरुषो वग्गई गुरु यत्तणम पया संसो। कौन प्रभु आपके सन्मुख अपनी गुरुता को प्रकाशित कर सकता है। जम्मी तई, जम्मी, अरे जम्मी तई परमियत्तम केसरहाणम पे जिण जायम। आप में जो है आपके यस्मिन तई, आपके सामने केश और नख भी जो है वो प्रमाण बने को धारण करते, माने बढ़ते नहीं है। आपके समक्ष नख और केश भी अपने अपने हिसाब में ही रहते हैं, वे भी बढ़ते नहीं है आपको देख, मतलब आपके सामने वे भी बढ़ने की ताकत नहीं रखते, अपनी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। मतलब आपके सम्मुख कौन अपनी बढ़प्पन बतला सकता है बताओ। जब नख और केश भी नहीं बढ़ते हैं तो और कोई गुरुता क्या बताएगा। ये कितनी बढ़िया उपमा अलंकार से वर्णन किया है। नाखून और केश भी आपके सामने बढ़ नहीं रहे, हमने अपनी गुरुता नहीं दिखा रहे, अपना बड़प्पन, अपनी अपनी वृद्धि नहीं दिखा रहे, और कोई अपनी बड़ी बड़प्पन वृद्धि क्या दिखा सकता है। देखो अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका। तारा जी पढ़िए अर्थ। हे जिनेंद्र, जब आपके सामने केश तथा नख भी परिमित हैं, अर्थात बढ़ते नहीं, तब ऐसा कौन है कि जो आपके सामने अपनी गुरुता को प्रकाशित करता हुआ कुछ बोलने की सामर्थ्य रखता हो। बहुत बढ़िया। जब आपके सामने नख और केश भी परिमित है, जब वो भी नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसा कौन है जो आपके सामने अपनी गुरुता को, बड़प्पन को प्रकाशित करता हुआ कुछ बोलने की सामर्थ्य रखेगा। वो आपके सामने का कहाँ केवल ज्ञान के धनी भगवान, और कहाँ अल्पमति छद्मस, बताओ। मति इंद्री से, इंद्री और मन से जानने वाले, और कहाँ अपनी आत्मा के द्वारा लोकालोक को जानने वाले। कोई तुलना है बताओ आप समुद्र की और अपने चुल्लू भर जल की? कोई तुलना है? कहाँ भगवान का ज्ञान और कहाँ लौकिक लोगों का ज्ञान। अरे हमारे आप में कोई कितने बुद्धिमान भी हो, लेकिन उसका ज्ञान तो मन इंद्रिय से ही हो रहा है ना, और वो वर्तमान को जान रहा है ना, और सीमित क्षेत्र को जान रहा है। थोड़ी ज्यादा अक्ल है, थोड़ा याद ज्यादा रह जाता हो, थोड़ा ज्यादा समझदार हो, लेकिन कहाँ वो और कहाँ आप। मैंने सामान्य सामान्य मतिशुद्ध ज्ञानियों के सामने, सामान्य मतिशुद्ध ज्ञानी आपके समक्ष कोई स्थान ही नहीं पाते हैं, आपके समक्ष कुछ भी नहीं टिकते हैं। भक्तमण स्त्रोत में ऐसी महिमा बहुत की भगवान की कि आप रत्न हैं, आपके सामने अन्य जीव जो एक कांच के टुकड़े भी नहीं है। क्या आप जो है सूर्य के समान है, और अन्य सब नक्षत्र, मतलब छोटे छोटे जुगनू भी नहीं है। क्या इसलिए भगवान के सामने तो बात ही अलग है, भगवान की महिमा के सामने। पढ़िए अर्पिता जी भावार्थ। भावार्थ। जब अचेतन नख तथा केश भी आपके प्रताप से सदा परिमित ही रहते हैं, अर्थात कभी बढ़ते ही नहीं हैं, तब जो आपके प्रताप को जानता है वह कैसे आपके सामने अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है, अर्थात कोई अधिक बोल नहीं सकता है। हाँ, आपके जब अचेतन नख और केश भी आपके प्रताप से परिमित रहते हैं, माने वो भी बढ़ नहीं पाते हैं, जबकि वो तो अचेतन है। जब अचेतन जो कि जानते नहीं है कुछ भी, वे भी आपके सामने नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जो आपके प्रताप को जानता है
वो आपके सामने कैसे अपनी महिमा को प्रकट करेगा? अर्थात उसकी तो कुछ बोलने की ताकत ही नहीं है प्रभु। आपके सामने कौन बोल सकता है? जो बोले वो ऐसे ही है मानो कैसे कि अपनी माँ के समक्ष अपने आप को, कोई माँ तो चलो ठीक है, अपने मनम कोई बहुत बड़े जगत गुरु के सामने और अपनी विद्वत्ता को प्रकाशित करना, वो बिल्कुल बच्चापना और एकदम महा ही अशोभनीय लगता है। देखो, अपने कोई चीज नहीं आती हो ठीक है, लेकिन आप बहुत समझदार लोगों के बीच में अपने अज्ञान को प्रकाशित करो, अपनी होशियारी दिखाओ, तो क्या होगा? अशोभनीय लगेगा ना। ऐसे आपके समक्ष कौन बोलने की हिम्मत करेगा? नहीं आता उनको एक अलग बात है, और वे आपके समक्ष बोल के अपनी शोभा भी खत्म नहीं करना चाहते। कभी कभी आदमी मौन रहता है, भाई अपने नहीं आता, चुपचाप बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, अपन नहीं जानते इस विषय में, चुपचाप। और कुछ लोगों ने अपनी होशियारी दिखाने के लिए कूद जाते हैं, तो वो दिखते हैं लोगों को कि यार ये जो है बिल्कुल अज्ञानी है, एकदम इनको कुछ भी नहीं आता है। फिर आपके समक्ष तो कौन, किसकी ताकत है? आपके समोर क्षण में जहाँ 100 इंद्र बैठे हो, इंद्र जैसा सूत्रधार उसकी रचना करता हो, एक गणधर परमेष्ठी 4 ज्ञान के धारी बड़े बड़े महापुरुष, वहाँ कौन मूर्ख जो है आपके सामने अपना वर्णन को, अपनी महिमा को प्रकट करता हो? अरे आपका मान स्तंभ देखकर लोगों का मान गल जाता। बड़े बड़े जो अपने आप को होशियार समझते थे, दिग्गज गौतम गणधर के 500 शिष्य थे, क्या अपने आप को कम नहीं समझते थे? सब जानते हैं। और भगवान को बस मान स्तंभ, उसको गौतम गणधर को भगवान के मान स्तंभ के सामने ले गए, बस इतना सा काम किया। मान स्तंभ देख के ही भैया जी का सारा गर्व लक्ष्मी चक्र। कहा जिनेन्द्र के समोषण की महिमा, वो कहा मनुष्य लोग की चीजें बताओ है। अपन तो सब नकली रचनाएं करते हैं। अभी हमारा समोषण मंदिर है, वो समोषण बना सकते हैं हम? ऐसा बना सकते हैं? ऐसा समोषण डिब्बे दो बुड्ढे बुड्ढी लाके रख देते हैं, वो जो है थोड़े थोड़े वो लाके रख दिए, वो जो होते हैं ना प्लास्टिक के ध्वजाएं और प्लास्टिक के वो पेड़ पौधे लाके, और कुछ आदमियों को टोपी पिना के बिठा दिया, ये 12 सभा हो गई नकली। अब कहाँ असली सभा और कहाँ नकली सभा है? कोई उनकी कोई आपस में तुलना ही नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, यहाँ जो कुछ बना रहे हैं, वो वास्तविक जो समोषण है उसके सामने उसकी क्या कोई जगत की, मतलब उसके सामने किसी की क्या महिमा हो सकती है? दूसरी बात कि जहाँ जगत के महापुण्यशाली जिसकी रचना करते हो, उस चीज का वर्णन कौन क्या कर सकता है? बताओ। है इंद्र सरी का भक्त है, इंद्र समान न भक्त है, और तुम समान नहीं देव। इंद्र के समान कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त, और तुम्हारे समान कोई देव नहीं है। तुम समान नहीं, इंद्र समान न भक्त है, तुम समान नहीं देव, और समोषण जैसी कोई सभा नहीं। अब वहां पे कोई आदमी इतनी आगे होशियारी पता है, तो उससे बढ़ के किसी की हिम्मत नहीं होती। इसमें समोषण में किसी की बोलने की ताकत नहीं होती, कोई अधिक बोल नहीं सकता हो, क्या बोलेगा? अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, प्रभु के शरीर की नील कमलों के माध्यम से महिमा गा रहे हैं। भगवान का शरीर नील कमल के माध्यम से उसकी अपन महिमा स्तुति गाते हैं। पढ़िए अनीता जी। सोहै शरीरम तु बहु तिहुयण जन नयन बिंब विचुरियम परितमयमच्चियम च चारुत्तरलणि लोपले हिम्ब। कौन? सपना जी आप पढ़ लेंगे? पढ़िए। अनम्यूट करो। त्रिभुवन प्रभु के नयनों के प्रतिबिंबों से तन चित्र विचित्र, ऐसा लगता मानो चंचल नील कमल से है पूजित। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, त्रिभुवन प्रभु के नयनों के
भगवान के जो आंखों के प्रतिबिंब पड़ते हैं उनके शरीर पर, उससे उनका शरीर चित्र विचित्र दिखता है। तो ऐसा लगता है मानो चंचल जो नील कमल है उससे ही मानो आपका शरीर जो है वो क्या है, पूजित है, ऐसा भाषित होता है। देखो पढ़ते हैं हम इसको, अर्थ पढ़ते हैं। पढ़िए समता जी अर्थ। हे प्रभु, तीन लोक के जीवों के नेत्रों में पड़े हुए प्रतिबिंबों से चित्र विचित्रमय आपका शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर एवं चंचल नील कमलों से प्रति समय पूजित ही है। वाह। तीनों लोकों के जीवों के नेत्रों में पड़े हुए जो प्रतिबिंब है, नेत्र के जो प्रतिबिंब है उनसे चित्र विचित्रमय, माने जब भगवान तीनों लोक के जीव आपको देखते हैं तो उनके नेत्रों के प्रतिबिंब आपके शरीर पर पड़ते हैं, उससे ऐसा लगता है मानो आप सुंदर और चंचल नील कमलों से प्रति समय पूजित ही है। समझ में? मतलब ऐसा लगता है उससे कि आप हर समय चंचल नेत्र कमलों से, नील कमलों से, सुंदर और चंचल नील कमलों से आप प्रति समय पूजे जा रहे हैं। नीले नीले कमल आपके कमल क्या है, मतलब भगवान के शरीर में चित्र विचित्र जो प्रतिबिंब पड़ते हैं उससे ऐसा लगता है कि नील कमलों से भी पूजे जा रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, अच्छी अलंकारी वर्णन है। पढ़िए वीरेंद्र जी। भावार्थ। हे जिनेंद्र, आपका शरीर अत्यंत स्वच्छ सोने के रंग का है तथा जीवों के नेत्र नील कमल के समान है। इसलिए जिस समय भव्य जीव आपका दर्शन करते हैं उस समय उनके नेत्रों के प्रतिबिंब आपके शरीर पर पड़ते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भव्य जीव प्रति समय आपकी नील कमलों से पूजा कर रहे हैं। आपका शरीर अत्यंत स्वच्छ सोने के रंग का है। आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान का स्त्रोत है ना, ये किसका स्त्रोत है? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान के शरीर का वर्ण किसके समान था? सोने के समान था। तो आपका शरीर स्वच्छ सोने के रंग जैसा है और जीवों के जो नेत्र है वो नील कमल के समान है। इसलिए जब भव्य जीव आपका दर्शन करते हैं तो उनके नेत्रों के प्रतिबिंब आपके शरीर पर पड़ते हैं। इससे ऐसा लगता है कि भव्य जीव प्रति समय आपकी नील कमलों से पूजा कर रहे हैं। मैंने उनके नेत्र के प्रतिबिंब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि नेत्र नीले नीले हैं, नेत्र के प्रतिबिंब आपके पड़ते हैं तो ऐसा लगता है नील कमल कोई आपके शरीर पर डाल रहा हो। समझे? एक और आगे, इंद्र द्वारा प्रभु के चरण कमलों में भक्ति भाव का प्रदर्शन। इंद्र द्वारा प्रभु के चरण कमल में भक्ति भाव का प्रदर्शन कैसे करता है इंद्र प्रभु के चरण कमलों में अपनी भक्ति भाव का प्रदर्शन, वो बता रहे हैं। पढ़िए ममता जी। अहम हमी आएड़ी वडंती राह छुई याणी लोभ हरि चखु तुझ चियण पहसर माझ ठिय चलन कमलेसु। आगे नहीं जमती मेरे से। पढ़िए, कोई बात नहीं ममता जी, ठीक है। पूज्य नखों की प्रभा सरोवर में स्थित तव चरण कमल में पहले कह उन पर गिरते क्षुदित भ्रमर से इंद्र नयन। बहुत बढ़िया। भावार्थ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं अपने। क्या कह रहे हैं देखो, प्रभु पूज्य नखों की प्रभा सरोवर, नाखूनों की प्रभा रूपी सरोवर में स्थित जो आपके चरण रूपी कमल है, तो मैं पहले के उस पे उन पे गिरते हैं भ्रमर से इंद्र नयन। क्या? भ्रमरों के जो इंद्र के नयन का नयन है ना, नयन इंद्र के जो नयन है वो नयन भूखे भौरों के समान है और भूखे भौरे जैसे कमलों पे पहले में के पढ़ते गिरते हैं।
क्या ऐसे आपके चरण रूपी कमलों पर भूख से भ्रमर, भूख से क्षुभित माने भूख से त्रस्त या भूखे भ्रमर के समान इंद्र के नयन कमल, इंद्र के नयन जो है आपके चरण कमलों पे गिर पड़ते हैं। यही बात समझ में क्या क्या आया? आपके नख की जो प्रभा रूपी सरोवर है, आपका नख तो हो गया प्रभा का सरोवर, कांति का सरोवर, और आपके नख में स्थित जो आपके चरण है वो दो कमल के समान है, और उन कमलों में इंद्र के जो नयन है, इंद्र के नयन भौरे के समान है, भूखे भौरे के समान। तो इंद्र के नयन रूपी भूखे भौरे आपके चरण कमलों पे अत्यंत आतुर होकर गिर पड़ते हैं। पहले में के एकदम आतुरता से आपके चरण कमलों पे इंद्र के नयन कमल, नयन इंद्र के नयन गिरते हैं। मतलब आपके इंद्र के नयन आपके चरणों को देखने के लिए अत्यंत लालायित होते हैं। ये बात कहनी है एक तरह से ना, आपके चरणों में इंद्र की भक्ति भाव बता रहे हैं। पढ़िए संगीता जी अर्थ। अर्थ, हे जिनेश, हे प्रभु, आपके पूजित जो नख, उनकी जो प्रभा कांति, वही हुआ सरोवर, उसके मध्य में स्थित जो चरण कमल, उसमें भूखे भंवरों के समान इंद्रों के नेत्र अहम अहम मैं इस रीति से गिरते हैं। हाँ, हे प्रभु, आपके जो पूजित जो नख है, उनकी जो कांति है वो सरोवर है। सरोवर में जो चरण कमल है, तो चरण कमल उनमें भूखे भ्रमरों के समान इंद्रों के नेत्र में मतलब फटाफट गिरते हैं। अब इसका भावार्थ में और स्पष्ट हो जाएगा। देखो पढ़िए अनीता जी वेद। जिस प्रकार कमलों पर सुगंध के लोलुपी भ्रमर बारंबार आकर गिरते हैं, उसी प्रकार हे जिनेंद्र, जिस समय इंद्र आकर आपके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, उस समय आपके चरण कमलों में भी उन इंद्रों के नेत्र भ्रमर पड़ते हैं, और वे नेत्र काले काले भ्रमरों के समान मालूम पड़ते हैं। हाँ, जब इंद्र आपके चरण कमलों पर दृष्टि डालते हैं तो उनके जो नेत्र हैं वो नेत्र काले काले भंवरे जैसे मालूम पड़ते हैं। कमलों में ऐसा लगता है चरण कमल में क्या आ गए हैं? चरण कमलों में भंवर आ गए, भंवरे। समझ में है ना? जैसे कमल पे भंवरे आके मंडराते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों पर इंद्र के नेत्र ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे भंवरों के समान है। इंद्र आपके चरण कमलों को निरंतर देखकर नमस्कार करता है, आपके चरणों को नमस्कार करता है। देखो ये कितनी विनम्रता है। अपने यहाँ तो इतनी उद्यमता आ गई, आजकल लोग यूं नहीं होने में, यूं दिक्कत होती। अरे भाई साहब, इंद्र जिनके चरणों में नमस्कार करता हो, अपने को उनके चरणों में नमस्कार करने को मिले, ये अपना सौभाग्य है। भगवान के निकट आना, उनके चरणों को चरण छूना, उनका जो भी उनकी भक्ति, उनका अभिषेक, पूजन, स्तुति, पाठ, ये सब सौभाग्य की बात है। इसमें आलस नहीं होना चाहिए, इसमें तो अपने को अपना सौभाग्य मान के हर्षित चित्त होके करना चाहिए। क्या जहां देखो, जहां समानता की बात चलेगी वहां बताएंगे। जहां भगवान जिनेंद्र की महिमा का वर्णन किया जाए, जहां विनय है वहां विनय होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं वो उद्यमता है, अरे प्रभु आप क्या हो, मैं भी आपके जैसा हूँ, तुम मम स्वरूप है सिद्ध समान, आपको तो अरियंतियों में तो सिद्ध के समान स्वरूप। ऐसी उद्यमता जो है, ये उद्यमता है, ये ज्ञान का जो है ना अजीर्ण है। ज्ञान विनम्रता, कहाँ वे कहाँ हम, कहाँ उनकी पर्याय, कहाँ वे अनंत पर्याय में स्थित और कहाँ ये अज्ञान पर्याय में स्थित। बताओ हमारी क्या वक्त है अभी उनके सामने। कहाँ कोरोना में पड़ा हुआ ये तुच्छ कीट सा जीव जंतु है। कीट है, कीट 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 की उपमा दी है, कोई स्रोत है वो कीट क्या?
और कहाँ आप कोई तुलना है क्या? इसलिए जहाँ पर्यायगत भेद बताया जाए वहाँ भेद समझकर और भगवान के प्रति अत्यंत विनम्र भक्ति भाव से उल्लसित होकर उनके चरण कमलों में नमस्कार करने को अपना भाग्य मानना चाहिए। अरे उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने वो स्वरूप प्रकट किया, उन्होंने कार्य पूरा कर लिया, कृतकृत्य हो गए, अनंत गुणों से भी उनकी स्तुति की जाए तो कम है। भगवान जिनेन्द्र का सब काम हो गया, उन्होंने अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर को प्राप्त कर लिया, उन्होंने वो मार्ग बताया, वो मार्ग नहीं बताते तो आज हम कहाँ होते। उनकी तो अनंत भक्ति आना चाहिए। जिसने अपने को चिंतामणि रत्न का खजाना बताया हो, बताओ तो उसके प्रति महिमा आएगी कि नहीं आएगी? है उन्होंने अपना मोह नाश करके अपने को सुखी होने का मार्ग बता दिया, सुखी कर दिया, इस परम दुखी आत्मा को सुखी कर दिया, सुख का निदान दे दिया। तो इससे ज्यादा महिमा उनकी क्या होगी? और मतलब उनसे ज्यादा महिमावंत जगत में और कोई नहीं। वास्तव में उनकी जितनी महिमा अपने चित्त में अपन लाए उतनी कम है, इतना उनका उपकार है, अनंत उपकार। और इसलिए उनके बहुत अपने को बहुत विनम्रता होनी चाहिए। क्या है? उद्यतता नहीं, विनम्रता। भगवान की भक्ति तो इंद्र भी अत्यंत विनम्र होकर करते हैं। आप भक्तावली स्त्रोत देख लो, कितनी विनम्रता है। हम आपका स्तुति नहीं कर सकते हैं, आपके स्तुति हम क्या गाएंगे? बार बार मतलब अत्यंत। एक बालक चंद्रमा जैसे जल में पड़े चंद्रबिंब को, बालक बिना कौन मतिमान, सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबल इच्छा करता मतिमान है। कौन है आपके स्त्रोत को करने वाला? फिर भी मैं कर रहा हूं। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी शुरू करूं स्तुति अगान, प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा संतों का निश्चय। आपका प्रभाव ही संतों का चित्त हर लेगा। आप पढ़ना, मैं तो कहता हूँ भक्तावली जी को भी आप देखना कितनी विनम्रता है। कोई ऐसी नहीं है, मतलब ये जो उद्यतता है ठीक नहीं है। भगवान जिनेन्द्र अत्यंत लोक के नाथ, अपने जितने भी अपने गुरु है ना, गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु है वो, परम गुरु, महागुरु। इसलिए अभी जो है ना मंदिर लोग क्यों पहले इतना वो करते थे कि मंदिर, भाई साहब मंदिर मतलब भगवान जिनेन्द्र का स्थान, हम कैसे उनको देखे बिना रह जाए? हमारे परम स्वामी यदि हमको रोज उनसे मिलने तो हमको बुला रहे, हम क्यों नहीं जाएंगे? बताओ, हमारा मालिक, परम मालिक, मालिक के मालिक, यदि टाटा बिरला रोज आपका ऑफिस में बुलाए, जाओगे कि नहीं? टाटा बिरला के ही मालिक है वो, आपको रोज उनके ऑफिस में जाने को मिल रहा है, दर्शन करने को मिल रहे हैं। इसलिए कोरोना में और कुछ नहीं, सबसे ज्यादा लोग लगा रहे दर्शन में। क्या पंडित जी आजकल तो जूम पे ही सबकी क्लास चल रही, आप भी तो वही चला रहे हो। मैंने कहा भैया मजबूरी है, मेरे कोई शौक नहीं आ रहा है मंदिर छुड़वा के किसी को जूम पे क्लास चला। चाला नहीं है, चाला क्या उपाय? उपाय नहीं है, हम क्या करें? ये हमारा मजबूरी का रास्ता है, ये कोई राजमार्ग है क्या? बताओ, अभी खुल जाएंगे तब भी अपन जूम पे ही करेंगे क्या? हैं? क्या साहब, इसमें बहुत अच्छा रहता है। अच्छा कुछ नहीं रहता है, ये और उसमें बहुत अंतर है। जो सामने आके सुनते हैं उसका असर अलग ही पड़ता है। ये तो अपने पास कोई उपाय नहीं है ना, अब क्या करें? नी मामा से काना मामा भला, ऐसा काम चल रहा है। बाकी ये कोई मामा नहीं है, ये काना मामा ही है। ये असली मामा तो आपको मंदिर में ही मिलेगा। क्या अपन कुछ भी नहीं हो रहा था तो अपन ने इसलिए उपाय किया, यद्यपि अपने को मालूम ही था कि उपाय इतने लंबे समय चलेगा, लेकिन हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, बोले यही चल रहे थे। अरे मैंने कहा ये ऐसे क्या चल रहा था? पता तिलक ने अभी क्लास बंद कर दो, घर से चला। और अब तो सब हुआ ये हल्ला, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा अब ज्यादा हल्ला इसका। क्या टीके भी आई रहे, नहीं होगा तो सबको एक एक टीका लगवा देंगे क्लास में जितने आते होंगे। क्या क्लास में क्लास की तरफ से सबको एक टीका लगवाएंगे। अब पंडित जो लोग है ना, वो अपने वक्ताओं के लिए पहले जो है ना पास में इंजेक्शन रखेंगे कि आओ और लगाते जाओ, लाओ लगवाते जाओ, इंजेक्शन लगा और बैठो, क्या इंजेक्शन का सर्टिफिकेट लेके आओ। और वक्ताओं भी श्रोता से पूछेंगे, पंडित जी जो है अपने जब पढ़ाने बैठेंगे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उसको इलाज करा के कि आई एम हैविंग दिस टीका ऑलरेडी, मेरे को टीका लग चुका है, ये प्रमाण पत्र दे के अब आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो सब लोग। क्या नहीं तो पंडित कभी खास दे तो अभी मैं यहाँ खासता हूँ, यदि वहां खास हो तो भग जाए सब, खांसी से कुछ हो जाए तो
क्यों? तो इसलिए टीका लगाना जो है, टीके का सर्टिफिकेट लेके और फिर घूमना पड़ेगा अभी अगले 2-1 महीने बाद इसी टाइम आने वाला। अब क्या कहते हैं देखो आगे, प्रभु का जब आकाश मार्ग से गमन होता है तो स्वर्ण के कमलों की रचना होती है, सोने के कमल रचे जाते हैं। हमारे एक सोने की चेन के लिए मरे रहते हैं, मेरे को एक सोने की चेन दे दे, मेरा मेरा परमेश्वर पति परमेश्वर एक सोने की चेन ही बनवा दे। वहां 225 सोने के असली, 24 कैरेट गोल्ड के नकली नहीं है, वो असली सोने के कमल 225। एक जना मेरे से बोला, पंडित जी कितना वजन होगा टोटल उसका? क्या क्या बुद्धि है लोगों की, क्या अरे शास्त्र में नहीं वर्णन आया उसका कि कितने किलो के वो, कितने तोले के और कितने कैरेट है, परंतु इतना ही है कि वो निरंतर रचे जाते हैं, वो निरंतर, ऐसा नहीं 225 फिनिश हो जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाया तो पीछे के 25 गायब, आगे आगे 25 रचना हो जाए। कितने सारे स्वर्ण कमल रखते जहां वही रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तव, भक्ति रहे उनमें अविराम। अब अपन क्या अपनी क्या मतलब, आप कभी अपनी विभूतियां जिनमें अपना बुद्धि लगती है ना, उनको आप सोचना। आपको बहुत लगता है, समझ लो अपने को बहुत अपनी सोने की चेन दिखाने का बहुत भाव आ रहा ना, खूब शर्ट वर्ट खोल के आदमी देखे उसको आराम से, नहीं लाए तो आदमी बहुत लगता है क्या। तो सोचना कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इस एक सोने की छोटी सी चेन की महिमा आ रही है। जिन भगवान के समक्ष में खड़ा हूं उनके 225 स्वर्ण कमल एक साथ रचे जाते थे। क्या कितने? 225 सोने के कमल। और आपको मालूम उनके समोषण में 9 निधियां जिनसे सब मिल जाता है, वो उनके समोषण के दरवाजे के बाहर अनेक जगह पड़ी रहती है ऐसी, और हर चीज मणियों से रत्नों से निर्मित होती है। उनकी पूरी उसकी जो धूलिशाल कोट होता है वो मणियों का होता है। वहां रत्नों की चूर्ण पड़े रहते हैं। बोलो आप जरा जरा से एक रत्न के पीछे मनुष्य भाव देने को तैयार हो, और आपकी आत्मा में यदि आप आराधना करो तो आपके लिए देवतागण रत्न बरसा देंगे। बोलो ऊपर से रत्न बरसा देंगे, इतनी महिमा है आपके अंदर। आप उसको प्रकट करो, आप वीतरागता प्रकट करो तो आपके लिए 3 लोक की संपत्ति न्यौछावर हो जाएगी, और आप इस संपत्ति में ही लगे रहोगे तो अभी यहाँ से मर के खुद पत्थर बन जाओगे। जिस सोने को पसंद कर रहे हो, रत्न को पसंद कर रहे हो, वो खुद रत्न ही बन जाएगा। रत्न क्या होता है? एक तरह का भाटा, भाटे में पैदा होता है कि नहीं कोई ना कोई जीव। कौन होते हैं? बहुत पसंद आता है क्या, तेरे को तो रत्न दिला दो, रत्न दिला दो, रत्न के लिए मर जाए। कई घरों में तो गहनों के पीछे झगड़े हो जाते। मैंने एक बहुत साल पहले प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी? उसमें पूरे हिंदुस्तान की सोने के प्रति जो अत्यंत लालसा है उसका वर्णन किया था। महिलाओं की गहनों के प्रति जो लालसा का भाव है उसको उन्होंने कहानी से चित्रित कि कितनी गजब है ये सोने का प्रेम हिंदुस्तानियों को कितना डर, इसके पीछे घर में कितना क्लेश, माहौल को कितना वो करके। और हिंदुस्तानियों में, अमेरिका में तो पहनना हीन समझा जाता है। आप किसी महिला को सोने की चेन पहना के दिखा लो, फैशनेबल ही नहीं है वो चीज वहां पे। वो अलग दूसरा, वो उनका स्टाइल ही अलग है। खैर वो सब चीजें, वो दूसरी चीजें करते हैं वो लोग क्या, परंतु इनसे महिमा नहीं है। अपनी अपनी महिमा अपनी भीतरागता से। आप अपनी आत्मा की महिमा समझो। आपकी आत्मा की महिमा के समक्ष 3 लोक की विभूति पानी भरती है। पानी आत्मा की एक समय की वीतरागता के सामने बताओ है कुछ? अरे जगत का वैभव तो जड़ है, चेतन है। इंद्र लोग तो बेचारे ले लेके अपनी विभूति ले लेके इधर उधर दौड़ते रहते हैं वीतरागियों के लिए। समोषण ले लेके इंद्र जो है घूमता रहता है, कहाँ किसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसके लिए लगा दूं, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो लगाओ। घूमता रहता है तो बापड़ा ढूंढता है, हुआ हो किसी को केवल ज्ञान तो हम अपना सारा मटेरियल लेके पहुंच जाए। इसलिए भगवान जिनेंद्र की तो बात, एक जरा सा पुण्य का उदय। अभी तो वो अच्छा एक बात बताओ,
मैं कभी कभी विचार करता हूँ इस पे कि भगवान के गर्भागमन से पहले 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा होती है ना? अरे होती है नहीं? 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। तो ये बताओ मेरे को कि इसमें किसका पुण्य का उदय है? भगवान समझ लो सैनिक महाराज नरक में डंडे खा रहे हैं और उनके गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा हो रही है। तो ये इसमें किसका पुण्य का उदय है? भगवान की पुण्य का उदय चालू हो गया क्या? क्यों? क्या होता है इसका? भगवान तो डंडे खा रहे हैं, समझ लो मेरे को भी यहाँ डंडे पड़ रहे हैं और बाहर कोई कुछ भी, मतलब मैं यहाँ हूँ और समझ लो कि कहीं किसी क्षेत्र में और लोग इस आत्मा के गीत गा रहे हैं। कोई उदाहरण दे रहा हूँ मैं कोई, तो अब बताओ मेरे तो यहाँ डंडे खा रहे हो, मेरे को मालूम ही नहीं कोई कहीं कुछ हो रहा है मेरे नाम पे, मेरे तो खूब मारे जा रहे हैं, छोटा दिया इधर से उधर, उसने 25 अच्छे नरक हैं, सर्दी गर्मी के सॉरी गर्मी के दुख भोग रहे हैं, भूमि का स्पर्श करोड़ बिच्छू है वो भोग रहे हैं, सब मां प्रतिकूलताएं। और उधर जो है इंद्र रत्न बरसा रही है, इधर डंडे बरसा रहे हैं नारकी, उधर रत्न बरस रहे हैं। तो अब ये पुण्य का उदय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये बताओ क्या उत्तर है इसका? आप लोगों ने क्या सोचा है? नगर वासियों का, अयोध्या वालों का? अच्छा, अर्पिता जी का कहना है कि नगर वासियों का पुण्य है, अयोध्या वालों। हाँ बोलिए अंकिता जी। वो तो फीलिंग पे डिपेंड करता है, मतलब यदि नगर के लोग उस समय वैसा फील कर रहे तो वो पुण्य का उदय उनका कहा जाएगा। बाकी बदल है जो रत्न बरस रहे वो किसी का भी मान्य है, बाकी मतलब अपनी मान्यता पे है। यानी महानगर में यदि 1000 लोग हैं और 500 लोग ये मान रहे कि अरे रत्न वर्षा और ये बहुत खुश हो रहे, तो उनके पुण्य का उदय है। और अगर वो उस समय वो वेदन में ऐसा कर ही नहीं रहे तो पुण्य का उदय भी कहाँ है वो? बराबर। परंतु तीर्थंकर के पुण्य का उदय एक नहीं उस समय नहीं है, तीर्थंकर का भी नहीं कहेंगे वो। उनके निमित्त से भले ही हो रहा है लेकिन उनका हाँ बढ़िया आंसर दिया खैर आपने। और अपन तो देखो चर्चा कर रहे हैं इसमें। कोई तीर्थंकर तख्ती का पुण्य क्या बोल रहे हैं, बोलो। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य डंडे पड़ने बंद हो जाते हैं। डंडे तो पड़ना बंद हो जाता है लेकिन फिर भी नरक की जो प्रतिकूलता हो तो रहती है ना। डंडे कोई आके नहीं मारता लेकिन उस क्षेत्र जन में वेदना रहती है। तो क्या कहेंगे? हाँ वो बरसता है ना, बरसता है लोगों को जो भाव आता है वहाँ बरसाने का कुबेर को, वो तीर्थंकर आने वाले हैं उनके पुण्य में तो शामिल है, तभी तो वो बरसाना चालू कर देते हैं नगरवासियों के लिए। नहीं तो पुण्य का उदय तो मेरे को अनुभव होना चाहिए ना, मेरे पुण्य से किसी और को मिल रहा है। नहीं, जैसे यदि तीर्थंकर नहीं आते तो वो वहाँ बरसते नहीं ना, ऐसे तो कितने लोग रोज पैदा हो रहे हैं वहां, तो रोज मर रहे हैं। नहीं पर पुण्य का उदय तो किसका है ये प्रश्न है। सवाल ये कि वो किसके पुण्य के उदय से बरस रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति के कारण हो रहा है, पुण्य में तो जो उसको भोगे उसके लिए पुण्य। नहीं प्रकृति तो तीर्थंकर प्रकृति मेरे देखो, जिसका कर्म का उदय होगा उसको फल मिलता है कि नहीं मिलता है। कर्म का उदय का फल किसी और को मिलता है क्या? अपने कर्म का फल अपने को मिलेगा कि दूसरे को? नहीं, देवी ध्वनि का जैसे फल अपने को मिल रहा है ना सर। अब तीर्थंकर प्रकृति का कार्य है देवी ध्वनि, और फल तो भाई भागन बच चुके हैं। कार्य तो उनमें हो रहा है ना भाई, उसका कार्य जो भी उनके उसी समय उनके उसके ऊपर ही हो रहा है ना, वही के वही समोषण लगा है। वो उसको भले ही मोह के उदय से भोग नहीं रहे, लेकिन उनका खुद का हुआ कि नहीं हुआ, वो समोषण जो लगा है जो भी हुआ है वो, और उनके मुख से जो भी उनके सर्वांग से देवी ध्वनि गिर रही है, जो भी देवी ध्वनि गिर रही है
तो उसमें उनकी पूर्ण प्रकृति का मतलब उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से वो कार्य तो वही शरीर में ही हो रहा है ना, वहीं के वहीं। ये तो वहां है और ये यहाँ है। हाँ, लेकिन फल तो और मतलब अपन बात करें, देखो अभी सब अपने अपने विचार रख रहे हैं अपन, और अपन भी। हाँ वंदना जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? पाप पुण्य का उदय तो तीर्थंकर भगवान के ही है, पर अच्छा या बुरा भेदन करना वो मोहिनी के साथ में होता है, तो वो उनको है नहीं, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं है। नहीं तो उनकी पुण्य प्रकृति का भोग दूसरे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब वो भोग तो देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो पूरी दुनिया में चलता है ना, वो जो जैसा जो सोचेगा ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ एक वही चलता। और वैसे उठाते भी नहीं है, लोग बोलते हैं वहां पे तो इतना वैसे ही उनको अनुकूलताएं हो जाती है कि उनको जरूरत ही नहीं रहती। तो वो जो रत्न गिरे, उस रत्न से जो खुशी मिली वो किसको मिली? जो जैसा मानेगा रत्न को, जिसको जड़ रत्नों की महिमा है वो उसकी खुश होती है, और जिसको भगवान की महिमा है वो भगवान के लिए खुश होते। ठीक है, अब मैं मेरे विचार रख देता हूँ, आप लोग अपनी जगह है, बराबर है। ऐसा है कि देखो, जो वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति का जो पुण्य है जो भी है, वो तो वहां ही उदय आता है, कब से 13वें गुणस्थान के बाद से। उसके पहले जो भी है वो दूसरा पुण्य जो भी है, तीर्थंकर प्रकृति तो इसमें है एक चीज। दूसरी बात कि जो कोई भी कार्य जो मतलब जो भगवान जिनेंद्र है वो तो नरक में, जैसे तो 6 महीने वो जो वहां जो भोग रहे हैं वो ही उनका उदय कहलाएगा। वहां दूसरा उनके निमित्त से कहाँ कोई क्या कर रहा है, ये इसमें उनका कर्म कोई रोल नहीं रखता। उनका कर्म तो नरक में जो जैसा उनका शरीर मतलब उनके जो अघाती कर्म है वो उनके शरीर के रूप में फल देंगे, शरीर में उसका फल आएगा। जो घातिया कर्म है वो उनके ज्ञान दर्शन श्रद्धा चैत्र आदि गुणों में उनका फल देंगे। मतलब कर्मों का फल जो है वो भगवान ही भोग रहे हैं वही नरक में। अब यहाँ जो हो रहा है तो यहाँ लोगों का स्वयं का पुण्य का उदय, इंद्र की भक्ति है, ये सब कार्य है। अब समझ लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है, किसी मोदी जी वहां बैठे हैं, तो मोदी जी जो है, मोदी जी के लिए यहीं से पहले से जो है सब काम हो रहे हैं यहाँ पे आने के पहले ही। तो मोदी जी वहां परेशान है, टेंशन, तो मोदी जी के पुण्य का उदय कहलाएगा कि पाप? आपका है। मोदी जी टेंशन में चल रहा है, नरक में तो वो जो भी है थोड़ी बहुत तो दुख भोग ही रहे ना, वो असता जन्य, तो वो तो उस समय उनके पाप का उदय है नरक में। और यहाँ जो है वो इंद्र की भक्ति आती है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके पुण्य का उदय है, वे प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, उनके हृदय की हर्षता है कि आगे आने वाला चीज ऐसा है। वो आने वाला जब आएगा उसका पुण्य का उदय यहाँ आने के बाद चालू होगा कि अभी तो पाप का उदय, नरक में पाप का उदय, वर्तमान में पाप का उदय है। और वो वास्तव में उसका आनंद जो है वो यहाँ के लोग भोग रहे हैं। देखो कोई आदमी कोई महापुरुष कहीं आने वाला होता है तो उसका आनंद जो है दूसरे लोग पहले ही उसकी तैयारी करते हैं, सब करते हैं, वो सब है। और उसकी तैयारी जो हो रही है तो उसकी तैयारी जहाँ हो रही है वहां के लोग भोग रहे हैं, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। वो जीव तो जो भोगता है वो उससे उसका संबंध। ठीक है, ये अपने विचार रखे भाई, इससे मैं किसी का कोई खंडन वंडन नहीं है, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं मतलब। हाँ क्या हुआ अभिषेक, तुमको क्या कहना है? इसका मतलब तो ये हो गया कि उनका पाप कर्म का उदय है तो उनको खुशी हो रही है। इनको खुशी हो रही है? पाप कर्म से खुशी हो रही है भाई। जो तीर्थंकर कर्म के उदय में यहाँ आने वाले हैं, वहाँ जो लोग के यहाँ पर आने वाले हैं उन लोगों को खुशी हो रही है कि वहां पर उनको डंडे पड़ रहे हैं, उन लोग को खुशी हो रही है। डंडे की खुशी नहीं है, वो आने वाले इस बात की खुशी है यार, डंडे की कोई खुशी करेगा? नरक की प्रतिकूलता की नहीं है, वे प्रभु यहाँ आकर अवतार लेंगे, मतलब जन्म धारण करेंगे, उनकी दिव्यध्वनि खिलेगी, उससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलेगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा, जन्म मरण का अभाव होगा, इस बात की खुशी। कोई किसी के दुख में तो ही नहीं। मैं समझ लो अस्पताल में हूँ, मेरी छुट्टी होने वाली हो कल, उसके पहले ही लोगों गब्बारे फब्बारे लगा देंगे हैं, अब लगा दे तो मैं उस समय तो जब अस्पताल में पड़ा हूँ, मैं तो उसकी तो ही लोगों मना रहे, क्या रहे अस्पताल में डंडे, अस्पताल में क्या दुख पर खुशी मना रहे। वो तो इस बात की कि कल ही आएंगे तो अपने को अच्छा है, अपन मिलेंगे उनसे, और क्या इस बात की खुशी। घर वाले करते हैं, किसी घर वाले अस्पताल से आता है आदमी उसका वेलकम करते हैं, तो वो खुशी है कि अस्पताल से आ गए आप, इस बात का वेलकम है।
इस बात की थोड़ी नहीं कि तुम डंडे कैसी बात कर रहे हो? कोई को कहेगा मत देना, कोई अस्पताल से आया तो हैप्पी वेलकम, क्या हैप्पी पेन किलर। चलो अब पढ़ते हैं अपन, सोने की कमलों की रचना कर लेते हैं। पढ़ लिया अपन ने? हिंदी नहीं पढ़ा कि पढ़ लिया? प्राकृतिक पढ़ा ना अभी? नहीं पढ़ा। प्राकृत नहीं पढ़ा क्या अभी? चलो प्राकृत पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कहाँ है अनीता जी? पढ़ लीजिए। सर उनके माता पिता का भी तो पुण्य का उदय रहता है ना? हाँ है ना, नगरवासी में सब आ गए, वो भी है नगर की वासी, उनके घर वाले सबके ही है। और वो जो अभिषेक जो बोल रहे थे ना कि डंडे पड़े, मतलब जी कि अब तो ये कहते कि उनका समय वहाँ का कम रह गया, ये भी उसके कारण खुशी, वो भी खुशी हाँ है। आने वाले हैं 6 महीने पहले ही आने, 6 महीने पहले से ही इंद्र सूर्य सब हर्षाने लग जाते हैं। क्या होता है, कोई चीज जो है ना वो घटने वाली है, उसकी घटना होने, भविष्य की घटना से पहले ही लोग खुशी हो जाते हैं। अभी जैसे टीका तो आया ही नहीं, लोग पहले ही खुश हो गए। अरे जब तीर्थंकर आते होंगे तो कितना, यहाँ तो अभी अपने दुख का प्रतिकार हो रहा है, और वहां तो वास्तव में जन्म मरण के नाश करने वाले प्रभु आ रहे हो, साक्षात तीर्थंकर जहाँ जन्मते हो, उसकी बात ही क्या कहनी। अपन पता नहीं कब कहाँ पैदा वैसे हुए भी कि नहीं हुए, क्या है। कणय कमलाण मूवरिम सेवा तुअ विभुः कप्पियाण तुअम अहिय शिरिणम तत्तो जुत्तम चरणान संचरणम। पढ़िए अंकिता जी। प्रभु आपके चरण कमल है अतिशय शोभा से संयुक्त, अतः भक्तिवश देव विनिर्मित स्वर्ण कमल पर गमन सुयुक्त। अतः भक्तिवश देव विनिर्मित स्वर्ण कमल पर गमन संयुक्त, आपके चरण कमल अतिशय शोभा से संयुक्त है, इसलिए भक्तिवश जो है स्वर्ण कमल जो है आपके लिए रचते हैं कि आपके, मतलब वो आपके चरण कमलों की शोभा से प्रेरित होकर आपके नीचे सोने के कमलों की रचना करते, अथवा आपके चरण कमल अत्यंत शोभा से युक्त है, इसलिए देवों द्वारा स्वर्ण कमल के ऊपर उनका, देवों द्वारा रचित स्वर्ण कमल के ऊपर आपका गमन करना युक्त है। देखो पढ़ते हैं, पढ़िए आशा जी सिंगापुर। अर्थ भावार्थ अर्थ ज्ञानावर अर्थ 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 अर्थ। हे जिनेन्द्र, आपके चरण अत्यंत उत्तम शोभा से संयुक्त हैं, इसलिए भक्तिवश देवों द्वारा रचित सुवर्ण कमल के ऊपर उनका गमन करना युक्त ही है। आपके चरण उत्तम शोभा से युक्त है। देखो जैसे जैसे आपके चरण कमल है तो वो गमन भी करने वाली जगह वैसी होनी चाहिए ना, इसलिए देवों ने गमन करने वाली जगह भी ऐसी बनाई है, स्वर्ण कमल, उस पे आप गमन करो। जिसके लिए जैसे ट्रीटमेंट देंगे कि नहीं देंगे बताओ, 3 लोग के जो आपको मुक्ति का मार्ग बताए तो और वैसे फिर भी इतना होने पर भी भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन भगवान जिनेंद्र तो उन सबसे अति विरक्त रहते हैं क्या, और तुम तो उससे अति विरक्त निरखा करते निज निधिया, अतएव प्रतीक प्रतीक लिए मैं मना रहा दीपा। आप तो उससे अत्यंत विरक्त है, आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अपना कोई रागी हो तो वो यही देखने लग जाए, अरे यार ये स्वर्ण कमल रचा है, रियल गोल्ड का है, कितने कैरेट का है क्यों क्यों भाई इंद्र, तुमने आदिनाथ भगवान के टाइम पे तो वो बड़ा वाला बनाया था यार, हमारे टाइम पे छोटा, नहीं ये नहीं चलेगा, वही बड़ा ही बनाओ। प्रभु आप आपकी हाइट छोटी इसलिए आपके हिसाब से बनाया, नहीं हाइट छोटी होगी चलेगी, नहीं हमको बड़ा ही चाहिए, सोना अच्छा बड़ा होना चाहिए, जब तक सोना बड़ा नहीं होगा हमको मजा नहीं आएगा, हमको आना मतलब ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो हम नहीं गमन करेंगे, हड़ताल सामान्य आप कभी कभी, इसलिए वीतरागता के बिना केवल ज्ञान नहीं होता, ये सब रागियों के सामने आप करो ना तो ये हास्यास्पद हो जाता है, क्या हंसी हंसी का स्थान हो जाता है। देखो क्या होता है, लोग जो है ना वो फिर राग द्वेष करके उसमें कषाय बहुत उत्पन्न हो जाता है। अब आप किसी के लिए कितनी अच्छी जगह रचो, लेकिन वो फिर भी उसमें जो है ना
उसमें देख के अरे आपने हमारे लिए अच्छा स्थान नहीं बिठा रखा, आपने हमारे बैठने की जगह अच्छी नहीं करी, मेरा ऊंचा स्थान नहीं बनाया, अच्छा मंडप अच्छा नहीं बना, माइक अच्छा नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, सभा अच्छी नहीं है। तो रागियों के तो यही सब कंप्लेन होती है। क्या सरागियों की और क्या है, हमारी शोभा मजा ही नहीं आ रहा है, अरे ये कोई हो है क्या, ऐसे ऐसे में हम प्रवचन हम नहीं देंगे, हम जा रहे हैं। रागी क्या करेगा, रागी लौकिक चीजों में बड़ा फंसा है। वीत रागी होना चाहिए, इसलिए भगवान पहले वीत रागी होते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, करो तो करो भक्ति से युक्त होके, नहीं करो तो मत करो, जो तुम्हें करना है तुम करो, हमारी वाणी आपके उपकार के लिए अपने आप खिल जाएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारी इज्जत को आपने मतलब आपने हमारी प्रेस्टीज के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, समोषण ये नहीं देखते जाएंगे। तो भगवान पहले घूम के आए पूरा, हाँ अप टू डेट है। कुबेर जी एक दो थोड़ी कमी है आपको, वो थोड़ा अलग से आना, अपन मीटिंग में उसकी चर्चा करेंगे, वो दो चार और कमी निकाल दो, बाकी तो बहुत अच्छा बनाया आपने, नो डाउट, मतलब मजा आ गया देखने में। क्या अब मजा आएगा प्रवचन करने में भी, आज तो मजा आ जाएगा। क्या और इंद्र भैया तुम टाइम पे आना सब लोग, क्या आज बिल्कुल अपनी पहली जो है सभा लगनी है आज। गणधर जी आप भी, आप तो फर्स्ट आगे आगे बैठना। बोलो लौकिक जन होंगे तो क्या करेंगे, यही सब करते हैं लौकिक जन, किसी को सम्मान देना, आगे बिठाना, पूछना करना, राग द्वेष से युक्त है। देखो अपन वास्तव में सच्चे वक्ता भगवान जिनेंद्र ही है, सचमुच। क्या कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं। जगत के जीव जैसे उनके लिए, जगत के जीवों के लिए वो मानो अचेतन जड़ से हो गए, राग द्वेष उत्पन्न करने के लिए जड़ है, राग आदि उत्पन्न नहीं होते। बोलो अपन इतनी भक्ति कर रहे हैं, अपन हे भगवान हे प्रभु, नीचे पड़ जाए, माथे पड़ जाए, ऐसे ऐसे यूं पूरा अष्टांग लेट जाए, ऐसे ऐसे उठ जाते ना पूरे मंदिरों में, देखना कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान लोग ऐसे लेट जाते हैं बिल्कुल पूरे, ऐसे पूरे मतलब पाँव पूरा पूरे के पूरे ऐसा अष्टांग, देखा होगा ना अपने मंदिरों। हे नाथ अब तो मैं तेरे दरबार में आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना भगवान को, एकदम नो रिएक्शन। कभी कभी तो लगता है कितने निष्ठुर है, निष्ठुर नहीं है, कोई उन पे इसका असर नहीं होता। नहीं तो असर होवे तो वे भगवान ही नहीं खिलाए, और असर होने लग जाए तो मां दुखी हो जाए। दुनिया में तो सब लोग अपनी अपनी रिएक्शन देते ही नहीं देते, बताओ, सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ करते रहेंगे। तो उसमें यदि उससे वे प्रभावित होंगे तो वे महाप्रभावित होंगे, उनका जीना आराम हो जाएगा। केवल ज्ञान होने के बाद में हर एक की एक्शन से प्रभावित हो, और ये ऐसी पूजा कर रहा है, वो ये कोरोना में घर नहीं कर रहे हैं, ओ ये बूढ़ा को झूठे में कर रहा है, और ये तो कुछ भी बोल रही है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये अरे ऐसी की तैसी सबको मना करके, ओए भैया हमारी पूजा मत करो, तुम झूठे में करना है तो और किसी भगवान का क्या। और ये पूजा कैसी रख दी इनने, है हमने किया ही नहीं, और इनने सब कुछ लिख दिया हमारे नाम पे। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस। भगवान मैंने नहीं किया भाई, मैंने नहीं किया, सीता के प्रति मैंने कमल नहीं रचाया। कि भगवान हमारे व्यवहार से भी है, तो भी आप ऐसी क्यों कह रहे हो भैया, कल्याण हमने जीवों को मोक्ष का मार्ग का उपदेश दिया, ये सब बताओ। तो भगवान को कितने विकल्प हो जाएंगे बताओ। इसलिए भगवान पहले वीतरागी होते, कोई फर्क नहीं। क्या निंदा करो, स्तुति करो, जो करना हो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वीतराग, अत्यंत वीतराग। ज्ञान में सब झलक रहा है, ये ध्यान रखना, ज्ञान में सब झलक रहा है कौन क्या कर रहा है, लेकिन उससे कुछ भी प्रभावित नहीं हो रहा है। कितनी गजब शक्ति एक नहीं है, अपने में आ जाए शक्ति तो सब जाने अपन क्या हो रहा है, सब जाने, बच्चा फेल हो गया है जाने, और अपने में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कितनी अच्छी लगेगी वो माँ उन बच्चों को, कुछ नहीं कहती है। मैं तो खैर व्यंग में कह रहा हूँ, बाकी कहने का तात्पर्य है कि ऐसी शक्ति हम में आ जाए तो हमें दुख का अभाव हो जाए। देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन इसका, पढ़ी वंदना जी भावार्थ पढ़ी।
ज्ञान वर्णादि 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात भगवान का धर्मोपदेश हेतु विहार होता है। उस समय यद्यपि वे आकाश में अधर चलते हैं, तथापि देवगण भक्तिवश सुवर्ण कमलों से निर्मित मार्ग की रचना करते हैं। इस आशय को मन में रखकर ग्रंथकार भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा देव रचित सुवर्ण कमलों पर गमन करना सर्वथा संयुक्त ही है। ये युक्ति है, एक मिनट, सर्वथा संयुक्ति है कि युक्ति आना चाहिए, बताओ। युक्त है। हाँ, युक्ति होना चाहिए। देखो किसी की किताब है किसी के पास? हाँ बोलो अभिषेक, तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? सर युक्त। हाँ बोलो, पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार सुवर्ण कमल एक उत्तम पदार्थ है, उसी प्रकार आपके चरण भी अति उत्तम शोभा से संयुक्त है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया? भाई जैसे को जैसे ही है, भगवान के चरण कमल भी अत्यंत शोभनीय है, इसलिए उनके नीचे जो स्वर्ण कमल भी रचे जाएंगे वे भी अत्यंत शोभनीय होंगे। क्या माने, जैसे सोने का कमल उत्तम है तो सोने का कमल तो कुछ भी नहीं है, आपके चरण कमल तो उससे भी अधिक शोभा से संयुक्त है। इसलिए आपके नीचे स्वर्ण कमल रच के देव कोई आपकी महिमा नहीं बढ़ा रहे, उन सोने के कमलों की महिमा जरूर बढ़ जाती है, आप उनको लोग याद करने लग जाते हैं। भगवान के उस पर गमन करने के कारण उस स्वर्ण की महिमा जगत में गिनी जाने लग गई। ये तो स्वर्ण क्या चीज है, पत्थर था एक तरह। चंद्रमा के बिंब पर हिरण के दिखाई देने का कारण, चंद्रमा के बिंब पर हिरण क्यों दिखाई देता है ये बता रहे हैं, क्यों दिखता है? दिखता है, आपने देखा कभी किसी ने हिरण चंद्रमा के? ये लिखा है इसमें तो दिखते ही होगा, मेरे को तो नहीं दिखा वैसे आज तक। क्या पता कैसे देखना लेगा जब दिखेगा। पढ़िए ममता जी। सई हरि कय कन्नड़ सुहो गिज्जौ अमरे। सई हरि कय कन्नड़ सुहो गिज्जौ अमरे हिम तुह जसो सके मनड़े तम सो उमड़ो हरिणो हरिणंक सल्लीणो। पढ़िए। सचींद्र के कानों को प्रिय देव सदा तब यश गाते, के श्रवण हेतु हिरण चंद्र की गोद बसे। सच्ची इंद्र के कानों को प्रिय देव सदा तो यश गाते, मानो उसके श्रवण हेतु ही हिरण चंद्रमा की गोद में बस गया। वाह क्या बात है? हिरण चंद्रमा की गोद में जाके बैठ गया। काय के लिए? सच्ची इंद्र के कानों को जो प्रिय लगते हैं, ऐसे जो देवों के द्वारा जो आपका यशगान गाया जाता है, उस यशगान को सुनने के लिए हिरण चंद्रमा की गोद में जाके बैठ गया, वहां जाके चुपचाप सुनता रहूंगा। इसलिए वो जो है चंद्रमा के वहां पे हिरण दिखाई देता है। देखो अर्थ, पढ़िए शोभा जी। हे जिनेंद्र, जिसके बारे में सुनने से इन इंद्राणी के कानों को सुख होता है, ऐसा आपका यश सदैव स्वर्ग में देवता लोग गाया करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उस यश को सुनने के लिए ही मृग हिरण चंद्रमा में जाकर लीन हो गया है। हाँ, आपके यश का गान, आपका यशोगान स्वर्ग में देवता लोग सदा गाया करते हैं। उस यश को सुनने के लिए यहाँ से हिरण, देखो आप क्या कवि की कल्पना शक्ति देखो आप, उसने हिरण को यहाँ से वहां भेज दिया ऊपर। कैसे जाया गया होगा वो? क्यों? कोई उसको रॉकेट ले गया होगा वहां से, यहाँ से वहां पे बिठा के आया होगा है? गया कैसे वहां पे? मैं तो ये सोचता हूँ गया कैसे वहां पे? कल्पना है ये सब। तो यश को सुनने के लिए मानो हिरण चंद्रमा में जाके लीन हो गया है, इसीलिए चंद्रमा में हिरण दिखता है। उसको मृगांक कहते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं। देखो
हाँ, राजनांदगांव, राजनांदगांव है क्या वहां पे? नहीं। पूर्वी नहीं, चलो आप लोगों से पढ़े। हाँ पूर्वी पढ़ो। संसार में यह किंवदंती भली भांति प्रसिद्ध है कि चंद्रमा में हिरण का चिन्ह है, इसलिए उसे मृगांक भी कहते हैं। यह आचार्य उत्प्रेक्षा करते हैं कि इस भूमंडल को छोड़कर हिरण ने चंद्रमा में जाकर स्थिति क्यों की है। उसका एकमात्र कारण यह है कि इंद्र इंद्राणी द्वारा कानों को सुख देने वाले आपके यश को सुनने वह स्वर्ग में आया और वहीं रह गया, क्योंकि वह प्रत्यक्ष गोचर है कि हिरण को गीत अत्यंत प्रिय होते हैं। हाँ, ये एक बात और कितनी बढ़िया बोली कि वो गया वहां पे था और सोचा था मैं आ जाऊंगा नीचे, लेकिन वो आ ही नहीं पाया क्योंकि वहां उसको गीत इतने अच्छे लगे कि वो वहीं रह गया। ये क्या, ये आनंद ही अलग है इसका, साहित्य का आनंद अलग ही है वास्तव। प्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करने वाले लक्ष्मीपति क्यों, क्या कह रहे हैं? जो भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं वे लक्ष्मी के पति हो जाते हैं। सबके मुंह में पानी आ गया, कल से नमस्कार करना चालू लक्ष्मीपति बनने के लिए। लेकिन ये लक्ष्मी का अर्थ क्या है कि देख लेना। करें इसको, टाइम तो हो गया वैसे, चलो कर लेते हैं आखिरी। पढ़िए अनिता जी। सर थोड़ा स्क्रीन नीचे नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ अब ठीक है। अलियम कमले कमला कम कम कमले तू अजणिंद सावसई ण किरणानी अण गणंती नय जणे से कड़क चढ़ा। कमला नहीं रहे कमलों में वह रहती तव चरण कमल, क्योंकि नखों की किरणों से करती कटाक्ष जब भविजन्नत। हाँ क्या कह रहे हैं देखो, कमला नहीं रहती कमलों में, कमला कमलों को छोड़ दिया आजकल, कमला ने आजकल उसने अपना स्थान बदल दिया। तो कहाँ चली गई कमला? कमला कमल को छोड़कर आपके चरण कमलों में चली गई। और क्योंकि नखों के किरणों से करती कटाक्ष जब भविजन नत, जब भविजन आपके चरण कमलों में नत होते हैं, नमस्कार करते हैं, तो आपकी नखों की किरणों के बहाने से मानो लक्ष्मी कटाक्ष कर रही हो ऐसा लगता है। देखो पढ़ते हैं, पढ़ो अभिषेक अर्थ। हे प्रभु, हे जिनेश, लक्ष्मी कमल में रहती है, यह बात सर्वथा असत्य है, क्योंकि वह लक्ष्मी आपके चरण कमलों में रहती है। क्योंकि जो भव्य जीव आपको सिर झुककर नमस्कार करते हैं, उन भव्य जीवों के ऊपर नखों की किरणों के बहाने से उस लक्ष्मी का कटाक्षपात प्रतीत होता है। बहुत बढ़िया, लक्ष्मी मानो कटाक्षपात कर रही है उसके ऊपर, ऐसा लगता है। पढ़ने वाला है इधर? कोई नहीं है। अमिता जी भावार्थ यहाँ ग्रंथकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि हे भगवान, आपके नखों की किरणें वास्तव में नख किरण नहीं है, वे तो आपके चरणों में विराजमान लक्ष्मी शोभा के कटाक्षपात हैं। क्योंकि जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, उनके ऊपर मुग्ध होकर लक्ष्मी कटाक्षपात करती है। अर्थात जो पुरुष आपके चरण कमलों को सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वे लक्ष्मीवान बन जाते हैं। अतः ये प्रभु, संसार में यह
किंवदंती प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी कमल में निवास करती है। यह बात सर्वथा असत्य है, बल्कि वह तो आपके चरण कमल में ही निवास करती है। अन्यथा आपके चरणों में झुकने वाले भक्त जीव लक्ष्मीवान कैसे हो सकते हैं? पीछे की आवाज बहुत डिस्टर्ब है एकदम। बढ़िया। बाहर से। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो, हे भगवान, आपके नखों की किरणें वास्तव में नख किरण नहीं है, तो क्या है? वे तो आपके चरणों में विराजमान जो लक्ष्मी है उसके कटाक्षपात। क्या लक्ष्मी मानो उनके ऊपर कटाक्षपात कर रही है? किनके ऊपर? जो भक्ति पूर्वक आपके चरण कमलों को नमस्कार कर। माने लक्ष्मी एक्चुअल में उनके पास आने की कह रही है कि मैं आपके पास आ रही हूँ, उसको स्वीकार कर रही है लक्ष्मी। कौन को? माने लक्ष्मी उनके ऊपर कटाक्षपात कर रही है। मानो आपके चरण कमलों की शोभा ऐसे लग रही है जैसे लक्ष्मी के कटाक्षपात। कटाक्षपात मतलब कि जो पुरुष आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, लक्ष्मी उनके ऊपर अच्छी दृष्टि से देख के उनको अपना स्वामी बना रही, माने वे लक्ष्मी के पति बन रहे हैं, वे लक्ष्मीवान बन रहे हैं। कौन? जो आपके चरण कमलों को सिर झुका के नमस्कार करते हैं, वे लक्ष्मीवान बन जाते हैं। क्या? तो इसलिए ये बात गलत है कि लक्ष्मी कमल में निवास करती है। वो तो आपके चरण कमलों में निवास करती, नहीं तो आपके चरणों में झुकने वाले भव्य जीवों को लक्ष्मी कैसे मिल जाती? वो वहां थी जब तो उनको मिली है, इसलिए आपके चरण कमलों में लक्ष्मी का निवास है, ऐसा हमें प्रतीत होता। और वो जो जीव आपके चरणों में झुकते हैं उनको लक्ष्मी अपना वर स्वीकार कर लेती है, उनके ऊपर कटाक्षपात कर रही है, मानो उनको स्वीकार कर रही है। इसलिए जो आपके चरण कमलों में निवास करते हैं वे लक्ष्मीवान हो जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये बात ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रश्न पूछ लीजिए।